हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए कार हैज़ टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन द ओवर ब्रिज विच हैज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हैज़ ए टोटल लेंथ कैपिटल एल। तो देखिए, एक हमने एक सर्कुलर आर्क बना लिया, ओवर ब्रिज, सर्कुलर आर्क ओवर ब्रिज। तो ये हमने एक सर्कुलर आर्क बना लिया, ठीक। अब इस सर्कुलर आर्क का रेडियस कैपिटल आर गिवन दिया गया है। इसका और लेंथ स्मॉल एल दिया गया है, ये आर गिवन दिया गया, ठीक। अब इसमें एक कार जो है वो किसी वी स्पीड से मूव कर रही है with uniform speed. Suppose the car starts from the highest point. Find the maximum speed Vmax for which the car does not lose contact with the road at the highest point. तो ये मान लेते हैं V स्पीड से मूव कर रही है एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इस पे एक mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा और एक n फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इसमें अगर हम लोग बात करें तो mg फोर्स, अगर हम, क्योंकि एक सर्कुलर आर्क पे मूव कर रहा है तो इसको एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है, तो दिस इज वी मैक्सिमम एम जी माइनस एन और एम वी मैक्सिमम। अब देखिए, हमसे वी मैक्सिमम की वैल्यू पूछी गई है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कितनी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से मूव करे ताकि कॉन्टैक्ट लूज ना हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर डेट इज इक्वल टू एन। अगर हमारे पास ब्लॉक, ये जो कार है कॉन्टैक्ट लूज ना करे, इफ कार डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट, तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, है ना। और इक्वल टू जीरो जस्ट कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, जस्ट कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बाउंड्री कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कट गया और यहाँ पे हो जाएगा आर जी डेट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वी जो होगा वो अंडरूट आर जी से कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू अंडरूट में आर जी। इतने स्पीड से कार मूव करती है तो कॉन्टैक्ट जस्ट लूज होगा इस स्पीड पे जस्ट कॉन्टैक्ट लूज हो रहा होगा। तो यहाँ तक हम लोग इससे कम स्पीड से चलाएंगे तो कार हमारी सेफली चल रही होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट की फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, if the speed of the car is 1 by root 2 times of v maximum, find the distance traveled by it before leaving the contact of the road। देखिए, अगर हम यही कॉपी कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को, यही डायग्राम। अब हमारा जो कार है वो है सेकंड, और यहाँ पे जो स्पीड है v, दिस इज इक्वल टू v मैक्सिमम बाय रूट 2, इतनी स्पीड से मूव करे तो उस कंडीशन में हमारा कार कहाँ पे जाके कांटेक्ट लूज करेगा, ये पूछा गया है। तो मैंने मान लिया, जस्ट अज्यूम कर लिया कि ये थीटा एंगल पे जाके कांटेक्ट लूज कर रहा होगा, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ये कहीं यहाँ थीटा एंगल पे जाके कांटेक्ट लूज करेगा। ये थीटा एंगल चलने के बाद कांटेक्ट यहाँ पे लूज होगा कार का, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे एक mg फोर्स, इस mg का एक कंपोनेंट अगर मैं बनाऊँ तो mg का एक कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। यहाँ पे भी कार की जो स्पीड होगी वो होगी v मैक्सिमम बाय रूट 2। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ इसके लिए इक्वेशन बना सकता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं नीचे ही शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा माइनस
एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा। क्योंकि कार हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कांटेक्ट कहाँ लूज होगा। अब यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो v मैक्स बाय 2 है, तो m v मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और ये 2 अंडर 2 की वैल्यू हो जाएगी 2। दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी मैक्सिमम बाय का होल स्क्वायर बाय 2r डेट इज इक्वल टू n। अब ये v मैक्सिमम कौन सा है जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में सॉल्व करा था। अब देखिए, बिकॉज कॉन्टेक्ट लूजेस एट पॉइंट बी, ये बी पॉइंट कौन सा है, ये बी पॉइंट ये रहा जो कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। इस बी पॉइंट पे कांटेक्ट लूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। एम से एम कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2r जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी रूट में आर जी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर जी हो जाएगा। तो 2gr ये हो जाएगा कॉस थीटा, 2gr से 2gr कट गया और ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जा रही है 60 डिग्री, मतलब कि जब ये 60 डिग्री नीचे इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तब ये कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इट बिफोर लिविंग द कॉन्टेक्ट ऑफ द रोड। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार that is equal to थीटा इंटू एल, थीटा इंटू आर। तो यहाँ पे थीटा इंटू आर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये आर ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा πr/3। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ऑन द सर्कुलर आर्क, ठीक है। अब हम इसको थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, देखिए थर्ड का पार्ट में बोला गया है व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज, कहीं पे भी कॉन्टैक्ट लूज ना हो। तो इस कंडीशन में इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा एक जनरल थीटा मान लेते हैं और मैक्सिमम थीटा कहाँ पे हो सकता है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं, इसी को मैं डायग्रामेटिकली कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा डायग्राम, कहीं पे भी कांटेक्ट लूज ना करे, है ना। तो दिस इज द सी पार्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये वी मैक्सिमम हटा देता हूँ क्योंकि इस बार हमें पूछा गया है कि कितनी स्पीड से मूव करे ताकि कहीं पे भी कांटेक्ट लूज ना करे। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं एक जनरल पॉइंट पे, ये थीटा एंगल पे मैंने ये निकाला कि क्या नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें कि मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर डेट इज इक्वल टू n। ये हमें पता लग गया। अगर मैं एज थीटा इंक्रीजेस, अगर मैं ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो ये वाला फैक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर मैं ये थीटा इंक्रीज करता हूँ 0 से 90 डिग्री की तरफ, तो एज थीटा इंक्रीजेस एम जी कॉस थीटा वाला फैक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर ये डिक्रीज करता है तो मैं ये बोलूँगा कि एन नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मैं
इस पॉइंट से इधर जाता हूँ, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एंगल ट्रैवल कर सकता है, यहाँ पे सबसे एंड वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मिनिमम होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो होगा, है ना, इस एंगल पे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मिनिमम होगा। तो ये एंगल कितना मैंने मान लिया, अल्फ़ा एंगल मान लिया। अब अल्फ़ा एंगल कैसे निकालते हैं, देखिए अल्फ़ा एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए हमें ये पता है, अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा एंगल होगा। और अगर हमें यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला होता है, थीटा की वैल्यू कितना बन रही है, यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पे मैं थीटा की जगह एंगल ले लेता हूँ, एंगल इज इक्वल टू एल बाय आर। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी एल बाय 2r, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इफ थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा बिकम्स अल्फ़ा, देन नॉर्मल फोर्स विल बी मिनिमम, ये सबसे कम होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कांटेक्ट लूज़ नहीं करता तो फिर वो कहीं पे भी लूज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम नॉर्मल हो सकता है। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मिनिमम जो होना चाहिए, डेट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर कॉन्टैक्ट does not contact loose, for car does not contact loose, यहाँ पे लिख सकते हैं for car does not contact loose। अगर ये अपनी कांटेक्ट कहीं लूज नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा ये रहा। तो अब इस कंडीशन में अगर हमारी कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये एम नॉर्मल फोर्स मिनिमम हो जाएगा, एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर डेट इज इक्वल टू एन मिनिमम, है ना। और ये नॉर्मल फोर्स मिनिमम वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो डेट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एम जी कॉस अल्फ़ा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो एम जी कॉस अल्फ़ा डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम कट गया, आर जी कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा अनरूट में, है ना, दैट इज इक्वल टू वी, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है कॉस एल बाय 2r। तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, इस स्पीड से कम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, वी मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी अनरूट में आर जी कॉस एल बाय 2r। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।